श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के तीसरे पद को कछु भाव आपने श्रवण किया। आज वही पद के तीसरी लाइन के भावन को कछु वर्णन करके आपको निवेदित किया जा रहा है। स्वामी जी की रचना अत्यंत ही अद्भुत है। पद की लाइन है, छिन न टरो पल हो न इतुत रहो एक ही तानो। यहाँ पिछले भावन में ये समझाया गया हो कि हमारे जो दोनों जुगल हैं, अर्थात स्वामी जी महाराज की जो गौर श्याम की जोड़ी है, आप बाकू सही सही जान जाओगे, पहचान जाओगे, समझ जाओगे, तभी भैया आपको आनंद को अनुभव होगा। यदि आपने स्वामी जी और स्वामी जी की जो जोड़ी है अर्थात प्रियालाल हैं, उनको नहीं समझो ठीक ठीक, तो भैया ये रसरीति को अनुभव कैसे है पावेगो। तो जुगल किशोर ही जानो को भाव आपने कल समझो कि हमारे जुगल किशोर को जानो, ऐसे जुगल किशोर हैं। आज के प्रसंग में आप समझा रहे हैं कि छिन न टरो पल हो न इतुत। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज मांग कर रहे हैं। अब यहाँ मांग कौन ते कर रहे हैं? प्रिया जी जब कभी भी मांगे तो हरिदासी ते मांगे हैं, और लाल जब कभी भी मांगे तो हरिदासी ते मांगे हैं, और लाल कभी विशेष मांगे तो प्रिया जी ते मांगे हैं। आज यहाँ श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं कि छिन न टरो, हे प्रिया जी, मैं एक भी पलक के काजे आप पे अलग न रहूं, ऐसी मुझ पे कृपा करो। इन तीनों की भाषा अद्भुत ही गहरी भाषा है। यहाँ कबो कबो हरिदासी तेहु मांगे हैं कि रसिक बिहारी न हो न मान कवि, प्रिया जी कबो मोते मान न करें, ऐसो आप मुझको वरदान दो। तो यहाँ प्रिया जी ते प्रीतम कह रहे हैं कि एक पलक के काजे भी मैं तुमते न्यारो न रह सकूं, प्रिया जी आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो। और प्रिया जी में और हरिदासी में कोई अंतर नहीं है। हरिदासी तेहु यही मांग रहे हैं कि आप मुझ पे ऐसी कृपा करो हरिदासी कि मैं अपनी प्रिया जी ते एक निमिष के काजे, एक पलक के काजे अलग न रहूं। तो छिन न टरो पल हो न इतुत। यहाँ श्री बिहारी देव जी महाराज को पद है, कि मुहा चूही जो एक रस, निरखत प्रेम अभंग,
ये एक रस, ये दोनों जुगल अभंग प्रेम में ही सने रहे आमे हैं। अभंग भैयाओ बातें कहें, जो प्रेम कबो भंग ना हो तो होए। अर्थात एक रस बिहार में को ही हमारे यहाँ अभंग प्रेम कहे हैं। जैसो ये बिहार है वैसो ही इनको निहारवो भी है। तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, परस्पर दो चकोर दो चंदा। दोनों तो चकोर हैं और दोनों ही चंद्रमा हैं। जैसे चकोर चंद्रमा को एकटक निहार तो रहवावे है, ऐसे श्री भगवत ऋषि जी एक पद में यही कह रहे हैं कि तुम मुख नैन कमल अली मेरे, आपके नेत्र रूपी कमलन पर ये मेरो मन मधुकर है के मजरा तो रहवावे है। एक पद में यहू कह रहे हैं कि तू मुख चंद चकोर ये नैना। जैसे चंद्रमा को चकोर निहारे है, ऐसे आपके चंद्रमा रूपी मुख को ये मेरे नेत्र चकोरवत दृष्टि ते निहारते रहे में हैं। अति आरति अनुरागी लंपट, मेरे जो नेत्र हैं हे प्रिया जी, आपकी रूप माधुरी के ऐसे अनुरागी हैं, ऐसे लंपट हैं कि भूल गई गति पलहु लगे ना। वे अपनी गति को भूल गए हैं, पलक हो लगनो नहीं चाहे है। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपने पद के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। अर वरात मिलवे को निश दिन, मिले रहत मानो कबहु मिले ना। श्री भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, ये जो स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस भरी केली है, या केली के रहस्य को, या केली के मर्म को, या केली की बातन को, ये भैया महान रस की उपासना करने वाले रसिकन की वस्तु है। या को रसिक ही समझ सके हैं और रसिक ही समझा सके हैं। रसिक बिना कोई समझ सके ना। और उनको आप कितनों भी समझावे की चेष्टा करियो भैया, नहीं समझ में आवेगी। ऐसा रह जाएगा जैसे काऊ चिकने घड़ा पे ते पानी ढरक जाए है। एक कुंडलिया में श्री भगवत ऋषि जी यूं समझा रहे हैं कि अनुभव बिन जग आंधरो, बिगर अनुभव के आप अंधे के समान हो। अनुभव बिन जग आंधरो, वस्तु न दिखे कोई। चौड़े में रखी भई वस्तु भी नहीं नजर आवे है बिगर अनुभव के, बिगर अनुभव की आंखन के। और अनुभव कब होएगा? जब ये हरिदासी अपना कृपा प्रसाद देगी। वस्तु न दिखे कोई, मुकुर दिखाए होत कह, आनन जात न जो। मुकुर कहे दर्पण ते, अरे भैया तुम दर्पण दिखा रहे हो, आयनो दिखा रहे हो, अर्थ समझा रहे हो।
अरे समझाए बेते होएगो कहा, क्योंकि वाके पास तो आँख नहीं है, और आँख भी अनुभव की आँख नहीं है। जीवन में कबहू अनुभव कियो ही ना है, और अनुभव आवेगो अनुभवी इनके संग करवे थे। गयो संग अनंत पति को रंग लागे तब ही अनुभव मिलेगो, अनुभवी इनकी संगत करे थे। और अनुभवी इनको संग करवे के काजे भैया हमारा मन राजी नहीं है, क्योंकि उनको संग उनको सत्संग तो काऊ लाग लपेट को तो है ना। वे तो जैसो सामने आयो वैसो ही वर्णन कर दें, क्योंकि उन्हें कहूँ काऊ ते भय तो है ना, उनको जीवन तो निर्भय है गयो है। तो श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि अनुभव बिन जग आंधरो, जब अनुभव की आंख मिल जाए तो बाहर और भीतर एक सौ दिखाई देवे है। हृदय एक शीशी है भैया, या में जो रंग भरा भयो होगा वही दिखाई देगो। और जब अनुभव की आंख मिल जाएंगी तो बिन आंखन में कछु और आ ही नहीं सके हैं। यहाँ दृष्टांत के तौर पे आपको एक प्रसंग सुनाया जा रहा है। एक मौलवी अपनी चादर को बिछा के अपने खुदा की इबादत कर रहे हो। एक कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलवे के काज समय निश्चित कर गई है। वाके प्रेमी ने बातें कही कि यदि तुम सही समय पर नहीं आ पाई तो मैं आपको यहाँ नहीं मिलूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे घर वाले को बहुत ही कड़ो शिकंजा है, बहुत ही मेरी निगरानी में रखे हैं। आप समय पे आई तो ही मिलूँगा, बिगड़ समय के मैं बिल्कुल नहीं मिलूँगा। वाकी प्रेमिका ने कही कि आप जो कह रहे हो मैं वही समय पे आपसे मिलूँगी। प्रेमिका को ऐसी चटपटी लगी अपने प्रेमी से मिलवे के काज। वाके मन में यही धकपक है रही कि कहीं मेरो प्रेमी निकस नहीं जाए, चलो नहीं जाए। महाराज वो जो खुदा की इबादत कर रहे हो एक मौलवी, वो बात चादर के ऊपर पैर धर के अपने प्रेमी से मिलवे के काज चली गई। और बातें जो भी कछु बाकू जरूरी बात करनी ही, बातें जरूरी बात करके और महाराज वो माते लौट रही है। मौलवी ने देखो कि ये बेटी मेरे चादर पे पैर धर के निकल गई है, आने दो इसको, मुझे बात करनी है इससे। जैसे ही वो बेटी आई, वो प्रेमिका आई, बाने बड़ी कड़ी आवाज़ में बात कही, ए छोरी यहाँ आ तू। बाकी कड़ी आवाज़ को ये समझ गई और समझ के बोली, चाचा क्यों नाराज़ हो, क्यों नाराज़गी भरे शब्दन में मुँह को आपने बुलाया। मौलवी ने कही, बड़ी आई चाचा की बच्ची, तेरी आँख नहीं है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता है क्या। बोले का है गो चाचा। बोले मैं चादर बिछा के अपने खुदा की इबादत कर रहे हो और तू मेरी चादर पर पैर धर के हवा की तरह उड़ गई, निकस गई। कहा तो को ये चादर दिखाई नहीं दई। बाप प्रेमिका ने हंस के कही कि चाचा बात कहूँ बुरा न मानो तो। बोले क्या कहना चाहती है।
बोले हकीकत में आप खुदा की इबादत कर ही नहीं रहे थे। यदि आप खुदा की इबादत कर रहे होते और इबादत में इतने मगन होते, आपकी अपने खुदा में ऐसी लगन होती जैसी लगन मेरे प्रेमी ते लगी भई ही, मैं अपने प्रेमी के प्रेम में ऐसी मगन भई, ऐसी लगन लगी कि मैं उनके प्रेम में अंधी है गई, मोकू ये आपकी चादर नहीं दिखाई दी है। कहूँ ऐसे आप भी अपने खुदा के प्रेम में, खुदा की इबादत में ऐसे ही मगन भये होते तो आपको ये दिखाई नहीं देता चाचा कि मेरी चादर पे पैर धर के कौन निकस गया है। आप तो यही देख रहे हैं कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, कौन आ रही है कौन जा रही है। बा मौलवी ने बा प्रेमिका की बात को सुन के बाकी चरणन को स्पर्श किया, कही कि बेटी तुमने मेरी आंख खोल दी, तुमने मुझको हकीकत में प्रेम को पाठ पढ़ा दिया है, तुमने अपने अनुभव की आंख मुझको जो दई है, आज से मैं वाही को पालन करने की चेष्टा करूँगा। तो ठीक भैया, यदि अनुभव की आंख मिल जाएंगी तो बे आंख फिर कछु और कैसे देख पाएंगे। ऐसो श्री नरहरिदास जी महाराज कह रहे हैं, जाकी मनमोहन दृष्टि पर है, सो तो भयो सामन को अंधो, सूझत रंग हरे। जड़ चेतन ने कछु नहीं सूझे, जित देखें तित श्याम खरे। श्री नरहरिदास जय भय बाबरे, ते प्रेम के प्रवाह परे। वे तो बाबरे है जाए हैं। यही कुछ श्री भगवत रसिक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। लखी जिन्ने लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। वे फिर ध्यान कैसे लगा पाएंगे, उनके ध्यान में तो वही एक ध्यान रहेगा। नैम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रग दई असि ऐच कै मुख म्यान। यही कुछ श्री बिहारीदास जी महाराज वो वर्णन कर रहे हैं कि जिनके मन आनंद आभासा, ते सहज सिद्ध भय जगत उदासा। ये चौबोला में है। बिहारीदास जी दोहा के माध्यम से वो समझा रहे हैं कि बिहारीदास हरिदास को संसार को ना होय, दुर्लभ प्रेम दुखन लयो, हमने लाज बड़ाई खोए। या दुर्लभ प्रेम को एक बार जो प्राप्त कर ले है, बाकू तो फिर कछु भावे ही नहीं है। या कुंडलिया में श्री भगवत ऋषि जी महाराज समझा रहे हैं कि अनुभव बिन जग आंधरो। जब अनुभव की आंख मिल जाएंगे तो महाराज ये पूरा जो जगत है वह पूरे जगत में आपको केवल एक ही रंग दिखाई देगा। वो कौन सा रंग है? श्री हरिदास में ये जीवन जब है जाएगा, बाकी कछु और दिखाई देगा ही ना। ऐसे ही स्वामी जी की नित्य केली जब अनुभव में आ जाएगी तो वाकु स्वामी जी महाराज के प्रत्येक पद के अक्षरण में नित्य केली ही केली दिखाई देगी भैया। कब दिखाई देगी?
जब स्वामी जी महाराज की कृपा से अनुभव की आंख मिल जाएंगे, जब तक अनुभव की आंख नहीं मिले हैं तब तक ये केली दिखाई नहीं देवे है। तो अनुभव बिन जग आंध्रो, वस्तु न दिखे कोई। वस्तु कौन है? वस्तु है प्रिय प्रियतम। काऊ को नहीं दिखाई देंगे ये। मुकुर दिखाए हो तो कहा, मुकुर कहे दर्पण थे, दर्पण कहे इन वाणीन के भावन को आप वर्णन कर रहे हो। अरे उसर जमीन में बीज डारवे ते फायदा कहा है। मुकुर दिखाए हो तो कहा, आनन जात न जोए। यही प्रकार तेजा को नित्य विहार के शब्दन को अर्थ नहीं है, अर्थ को ज्ञान नहीं है। बाकू महाराज नित्य विहार समझाना व्यर्थ ही है। वो जो भी कछु सुने है मामे बाको विश्वास नहीं होवे है। आनन जात न जोए, अर्थ बानी को कहिबो, सुने न होए प्रतीत। प्रतीत कहें भैया विश्वास थे। वाणी के भावन को सुन के बाको विश्वास है ही नहीं सके है। बिना देखे उर दहिबो, दहबो कहे भैया जरबे ते भीतर जरतो ही जरतो रहो आवे है, कुड़तो रहो आवे है, सुलगतो रहो आवे है। क्योंकि वो ऐसा साधन तो कर नहीं सके। और ये फिर स्वामी जी की रहस्य रसमयी केली को सुन भी नहीं सके। देखे उर दहिबो, बहुविध मर्दन करे, नहीं चेतन्य हो सब। भगवत रस की बात कहा जाने बिनु अनुभव। बिगर अनुभव के, बिगर कृपा प्रसाद के आप कितनी भी वाणी को पढ़ते रहो, कितनी भी वाणी को सुनते रहो, जब तक स्वामी जी को कृपा प्रसाद प्राप्त नहीं होवेगो तो ये हृदय में अनुभव है ही नहीं सके है। हृदय में अनुभव तो तभी होगा जो स्वामी जी को कृपा प्रसाद प्राप्त होएगो। और स्वामी जी को कृपा प्रसाद तब प्राप्त होएगो जो स्वामी जी के जन, जिनको स्वामी जी को कृपा प्रसाद प्राप्त है गया है, उनको संग करेंगे, उनकी आज्ञा को पालन करेंगे। तो यहाँ सो भैया ये स्वामी हरदास जी के जो जुगल हैं, यहाँ प्रिया जी तो प्रीतम कह रहे हैं, हरिदास जी और प्रिया जी में कोई अंतर नहीं है, ये तीनों एक ही हैं। तो छिन्न न टरों पल हो न इतुत, ये शब्द बिहार में मगन स्थिति में आप वर्णन कर रहे हैं। प्रिया जी जब कबू प्रियतम से नेत्र न मिला के फेर लें रस की व्यवस्था में, उनके हृदय में चसक बढ़ावे के काजे, उनको और आनंद प्रदान करवे के काजे वे नेत्र फेरें। बिहार की अनेक क्रियाएं हैं। प्रियतम के हृदय में मैन की तरंग और बढ़ावे के काजे कबो नेत्र फेर के हंस जाएं, तो कबो मुख फेर के हंस जाएं, कबो आधे सुर कह जाएं, कबो कछु कह जाएं और कछु शब्दन ने भीतर रख कर रहें। ऐसी स्थिति में श्री बिहारी जी महाराज कहें, प्राणन को पोषत हैरी सुनियत तेरे वचन आधे आधे।
हे प्रिया जी, मेरे प्राणन को पोषण तो तभी ही होवे जब मोते आप आधे आधे शब्दन में स्वरण में कछु बोलो हो। और बिहार की जो बोलन है भैयाओ, बाकू सब नहीं सहन कर पाएंगे। ये अनुभव की आंख बारे ही या को झेल पाएंगे। वैसे तो केली माल को रस रहस्य सबको सुनावे को नहीं है। ये विनी लोगन के काजे है जिनके हृदय श्री हरिदास नाम ते मज गए हों, जिनके हृदय श्री हरिदास नाम ते रोम रोम सज गए हों, जो श्री हरिदास नाम में अपनी अगाध रुचि रखते हैं, जिन्हें स्वामी जी महाराज की रस रीति की प्राप्त करवी की ही मन में आशा लगी हुई है, जो श्री धाम वृंदावन में रह के केवल एक ही आशा मन में लिए हुए हैं कि नित्य विहार अखंड मिलन की मन में आशा। ऐसे जो जन हैं उनके काजे ही ये श्री हरिदास रस रहस्य केली माल के भावन को कछु भाव वर्णन किया जा रहे है। तो यहाँ परस्पर में बोल रहे हैं, हे प्रिया जी, मेरे नेत्रंते नेत्र मिलाए के रहो, मोते बीच बीच में मेरे प्राणन को पोषण करवे के काजे आधे सुर स्वर कौन से हैं, नाना सीसी, ये बिहार के सब सुर हैं। कहती रहो चुप मत रहो, मधुरे मधुरे बोल बोल बोल, निर्मोल रही क्यों तू अबोलिए। बोलो बोलो प्रिया जी बोलो, चुप मत रहो। बोलिए जो बहुर बैन श्रवण मन शीतल होत, और रहो एक ही तानो, मुकु बाहुन ते कस के भी राखो, मेरे नेत्रन ते नेत्र मिलाए के भी राखो, मुकु आधे आधे स्वरन ते मेरे प्राणन को पोषती रहो। ऐसो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते निवेदन कर रहे हैं। छिन्न न टरो पल अपलक, जैसे मैं निहार रहा हूँ ऐसे आप भी मोको निहारो। हो न इत उत, इधर उधर बिल्कुल मत देखो। रहो एक ही तानो, एक ही तानो को कहा भाव है मेरी और तुम्हारी दोनों की मिलके एक ही तान रहे, एक ही उमंग रहे। जैसे जैसे मैं चाहूँ वैसे वैसे आप मुझको सुख को दान दो, और जैसे जैसे आप चाहो वैसे ही वैसे मैं आपको सुख प्रदान करूं। ए पुजवत वे निजवत यह रस, अचय अचय न अघायूं। तो रहो एक ही तानो, एक ही तान रहे मेरी और आपकी। तो यहाँ तानों को जो भाव है वो आपकी समझ में आए गया होगा। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो। रानो को भाव भैयाओ, ये दोनों ही अपनी मर्जी के राजा हैं, अपने मन के राजा हैं ये। और दोनों ही या अगाध सुख को बिलसते बिलसते हार नहीं माने हैं। इनकी छिन प्रतिपल चाह बढ़ती ही चली जावे है। प्रिया जी को जो स्वरूप है वो नव नवाय मान प्रतिपल लाल निहारें।
और बा रूप को निहार के प्रीतम की चाहना बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। प्रिया जी के बाहुन की कसन भी या प्रकारते है कि लाल के हृदय में बिहार की उमंग नई नई उठती चली जाए है। ये बिहार भैया वर्णन को विषय नहीं है। जितने भी शब्दन के द्वारा ये बिहार को वर्णन किया गया है वो तो आप ये मानो कि एक समुद्र में पे एक बूंद है, क्योंकि ये तो प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट। ये महाप्रेम रस्ते भर भयो, ये ऐसा रस समुद्र है कि यहाँ घाट किनारे लगनो अत्यंत ही दुरूह है। या नित्य केल की रस भरी कहानी को वर्णन करने को कोई आदेश नहीं है। ये तो कहते कहते ही और महाराज अंदर ही रह जाए हैं। तो स्वामिनी की कृपा ते, स्वामी जी की कृपा ते ही कछु संकेत भर वर्णन करने को मिले हैं। तो भैया ये आज आपने स्वामी हरदास जी महाराज जी द्वारा रचित केली माल के तीसरे पद की तीसरी लाइन और चौथी लाइन के भावन को आपने श्रवण किया कि ये कैसे दोनों जुगल मन के राजा हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि सहचरी इन दोनों के मन की महारानी है। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं, हरिदासी के ही में पीब झुलाए रही थी। हरिदासी के ही में कहा, हरिदासी के ही में, और आपुन झूले सहचरी। ये बड़े आश्चर्य की बात है। देखो अचरज ही, या अनुभव को या आश्चर्य को भी आप अपने हृदय में ही निहार सको हो, क्योंकि ये रसरीति स्वामी जी के अनन्य जनन के ही मुखार बिंद ते सुन के आपको या को अनुभव प्राप्त है सके हैं। और जितने भी लोग हैं वे तो वहाँ तक हैं जहाँ तक सब हैं। तो यहाँ आप कह रहे हैं इन दोनों के मन के राजा ये स्वामी जी हैं कि एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझे सुरझा दे प्राण। स्वामी हरिदास जी इन दोनों के मन के राजा हैं और स्वामी जी के मन के राजा ये दोनों जुगल हैं। स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रचना है वो अत्यंत गूढ़ाति गूढ़ है। या रचना में जा प्रकार के भावन को संजोया गया है, एक एक अक्षर को भैया बीन बीन के चलना पड़ेगा। यदि आप ऊपर ते ही ऊपर इन अक्षरों में डोल जाओगे, ऐसे पाठ करते भी कछु हाथ नहीं लगेगा। ये तो एक एक पद क्रम ते उनके चरणन में बैठ के जहाँ जहाँ मन अटके उनसे सब सुनना समझना पड़ेगा। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम दिया जा रहा है। श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित तीसरे पद को यहाँ समापन भयो।
श्री हरदास श्री हरदास।